अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करन ताहिर। केपीके गवर्नमेंट सीम्स टू बी इन ट्रबल, रादर बिग ट्रबल। अली अमीन गंडापुर को घर भेजने की तैयारियां हो रही हैं और पहले तो ये था कि ये तैयारी कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की लाइन नहीं रहे और जो मामला चल रहे हैं, रिफ्ट है पार्टी के अंदर, बजट पास करवा लिया इमरान खान की अप्रूवल के बगैर, दिस एंड दैट, इस तरह की स्टोरीज चल रही थी। लेकिन ये नई कहानी जो आई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत जो अलाइड पार्टीज़ हैं, आप उनको में टॉप ऑफ दैट पीएमएल नून कर लें, पीपल्स पार्टी कर लें, जेयूआईएफ अभी तो अलाइड पार्टी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो जाएगी। जिस तरह के मामला चल रहे हैं केपीके में, तो केपीके में जो इनको बूस्ट मिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, थैंकफुली, और उससे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो गिफ्ट की हैं सीटें, 77 ओवरऑल नेशनल असम्बली से लेकर प्रोविंशियल असम्बली की, पीटीआई की रिजर्व सीट्स बाकी जमातों में बंदर बाट की है। उस बंदर बाट के बाद जो अपोजिशन पार्टीज को इन द केपी के जो एक बड़ी स्ट्रेंथ मिली है, उसके बाद से अब ये बात चलना शुरू हुई है कि क्यों ना अली अमीन गंडापुर को घर भेज दिया जाए। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत, अदम एतमाद के तहत, वही अदम एतमाद जो 3 साल पहले इमरान खान के खिलाफ लाई गई और जिस पे इमरान खान को समझ नहीं आई कि भाई ये हुआ क्या। जनरल बाजवा पहले मेरे सर पे हाथ रखा हुआ था, अब ये किसी और के सर पे हाथ रख दिया और मेरी गवर्नमेंट गई। इस शौक से इमरान खान आज तक नहीं निकले। तो अली अमीन गंडापुर भी कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो शौक जो है उनको वो विजिबल था कि भाई कोई माइका लाल गवर्नमेंट टॉपल नहीं कर सकता। यही इमरान खान बातें करते थे। फॉर गॉड से ग्राउंड रियलिटी को चेक करें। ग्राउंड रियलिटी में आप जिनसे लड़ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, वो आपको किसी टाइम भी घर भिजवाने की पोजीशन में होती है। लेकिन जहन में रहे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका तो वो नहीं ऑप्ट कर रहे, बोरियों के मुंह खोलने जा रहे हैं। आप इसको भूले बैठे हैं मेरा ख्याल। बोरियों के मुंह खुलेंगे अली अमीन गंडापुर साहब, तो आपका भी पता नहीं जो दिल है अमीन, आपका मन भी ललचाने लगे कि यार मन भी दे दियो सारे। तो मैं इसको खुद ही फारग कर देता हूँ। खैर, ये तो आउट ऑफ जोक आई एम टॉकिंग ऑफ। लेकिन पॉइंट ये है कि जब बोरियों के मुंह खुलेंगे तो बहुत सारे आपके एमपीएस केपी में वो आपके अगेंस्ट वोट डालेंगे। ये मुमकिन है, क्योंकि अभी तक आपका यही नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि आप पीटीआई रजिस्टर्ड नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हवाले से उसको आपने, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ ने नहीं किया। सो मैनी इश्यूज ओवर दिस थिंग। बड़े आराम से वो डेंट डालना चाहें, वो फॉरवर्ड ब्लॉग बनाना चाहें, जिनके हाथ में सारी ताकत है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और रिमेनिंग जो है मसला मसाइल, उसको लूप होल को वो फिल इन करने के लिए या उसको सेटल डाउन करने के लिए बोरियों के मुंह खोले जा सकते हैं, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो इन दैट टोटल सीन, पीटीआई टोटली इन ट्रबल इन केपीके। किसी टाइम भी बड़ा जो है वो पॉलिटिकल वार हो सकता है पीटीआई के ऊपर। और पीटीआई ने कल अपनी स्ट्रेंथ शो की, अपनी यूनिटी शो की। बज़ाहिर तो ये यूनिटी इज़ देयर, लेकिन जिस तरह से चीज़ें आगे चलती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जब नोटों की खुशबू फैलती है तो उस खुशबू को स्मेल करने वाले बड़े आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको सीने से लगाना है, बताएं वोट किसको देना है। तो एक तो ये सीन केपीके में बन गया है, थैंक्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड थैंक्स टू दोस्त जिनके पास सही मायने में ताकत है, पावर है। उसके बाद एक और जो सबसे कमाल की बोंगी अली अमीन गंडापुर खुद मार रहे हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। वो कहते हैं कि भाई जिस टाइम खान साहब मुझे ऑर्डर करेंगे मैं असम्बली तोड़ दूंगा। ओ वेरी गुड यार, असम्बली तोड़, कोई और काम नहीं आता आपको। नेशनल असम्बली से निकलना, पहले केपी की असम्बली तोड़ना, फिर पंजाब की असम्बली तोड़ना, दोनों गवर्नमेंट से बाहर निकलना, रोड्स पे आके मार खाना, दैट इज़ द परफेक्ट प्लॉट समबडी प्लान फॉर द पीटीआई कि भाई रोड के ऊपर आके डंडे सोटे खाएं। दिस इज़ द परफेक्ट वन। और उसकी आप हमदर्दी मिलेगी आपको। वोट ले लीजिएगा, वोट आपका काउंट इन नहीं हुआ और
पूरी की पूरी फॉर्म 47 के ऊपर गवर्नमेंट बन गई सेंटर की पंजाब की एज अलेजेडली बाय पीटीआई एंड द अदर ऑपोजिशन पार्टीज एज वेल। तो क्वेश्चंस नंबर 1 यही है कि आप 3 साल से कुछ नहीं सीखा अली अमीन गंडापुर। आप कह रहे हैं कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा, और भाई आपके खिलाफ तो वो अदम एतमाद लेके आना चाह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ। आप उनको प्लेट में रख के दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं एक अदद और मोहसिन नकवी को आप पैदा करें और वो आके आपको केपीके में भी डंडे सोटे अच्छे लगाए, जिस तरह पे मोहसिन ने जो है वो पंजाब में बीइंग केयर टेकर चीफ मिनिस्टर डंडे सोटे लगाए थे टिका के। तो वो भाई कोई पॉलिटिक्स सीखें। अगर पॉलिटिक्स अगर आपको नहीं आ रही तो कोई क्लासेस ले लें। फैज़ हमीद अंदर है, चलें। फैज़ हमीद ने तो अपने लिए करना था, अब भी कोई और देख लें जिसको पॉलिटिक्स आती है, उससे आप ट्यूशन लें, उससे आप काउंसलिंग करें पूरी की पूरी। तभी आप ये जो घाक है ना, जो 35-35 साल पे इक़्तिदार में बैठे हैं ये लोग, तो इनको नॉक ऑफ करने के लिए आपको बड़ी अच्छी स्मार्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, वरना शरीफ एंड जरदारी पहले भी आपको खा गए हैं। सारा स्टेज आपने तैयार किया था, आके वो बैठ गए हैं ऊपर, और आगे भी यही ही लगता है, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स में किसी भी एक्सटेंट पे चले जाते हैं। आप कहते हैं ठीक है आप मॉरल ग्राउंड्स लेते हैं, भाई पॉलिटिक्स में जिस तरह वार में कहा जाता है इसी तरह पॉलिटिक्स में भी कहा जाता है, लव में भी कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर। तो भाई थोड़ा सा पॉलिटिक्स सीखें और इनको हैंडल करें, वगरना ये आपको मज़ीद कूटा चाड़ेंगे।